वाई से। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ओके, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखे थे, उसके इनवर्स फॉर्म्स देखे थे हमने। ओके, अब हम जो देख रहे हैं वो हमारा उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं। फर्स्ट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है हमारा टाइम डायलेशन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब आप लाइट की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को चलते हुए देख रहे हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चल रहा है और आप एक फ्रेम से उसे देख रहे हो, तब आपको उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखेगी। मतलब आपको उसकी जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से छोटी दिखेगी, राइट। और जब इस तरह का आपको लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है तो उसी के साथ साथ आपको टाइम में डायलेशन दिखेगा। टाइम डायलेशन मतलब आपको टाइम धीमा होता हुआ दिखेगा, टाइम जो है वो स्लो होता हुआ दिखेगा। सो एक्चुअल में होता क्या है ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये भी जानते हैं हम लोग। ओके, सो अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि लेट्स से कि एक इंसान यहाँ पर खड़ा है। ओके, और वो रेस्ट पर है। ओके, अब ये इंसान रेस्ट पे है, उसके सामने से ये जो कार है वो इस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी लाइट की कंपैरिजन में कुछ हाफ है, आप कह सकते हो c/2 उसकी वेलोसिटी है। ओके, तो जब कोई कोई भी चीज लाइट के वेलोसिटी के कंपैरेटिव जो स्पीड होता है, राइट, आप लाइट के स्पीड से कंपेयर करने लायक जब किसी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी लेंथ में आपको जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना है वो आपको देखने को मिल सकता है। आप अगर यूजुअली जो कार की स्पीड होती है आप कितने स्पीड से चला लोगे, 80, 100, 120 या फिर 200 तक शायद। तो उसके बाद में आप उससे फास्ट कार को नहीं चला सकते और वो वेलोसिटी बहुत लो है। अब अगर वो वेलोसिटी लो है तो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जिससे आप कंपेयर कर सको, तो वेलोसिटी होगी हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, उसकी वैल्यू कितनी होती है 300 × 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट इज अ वेरी हाई वैल्यू। ओके, बहुत फास्ट चलते हैं, लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है। उसके साथ अब हमने जो एग्जांपल लिया है इसमें, अब c/2 वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब लाइट की आधी स्पीड से ये कार चल रही है। तो ये जो पर्सन है जो रेस्ट पर है उसको क्या लगेगा कि जो कार की जो लेंथ है, लेट्स से ये कार की लेंथ l थी तो कुछ डिक्रीज होकर शायद वो उसे उसका फोर्थ पार्ट या फिर उसका जो लेट्स से आप हाफ उसको दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाफ ही दिखेगी, बट अगर वो उसकी हाफ वेलोसिटी से चल रही है, ओके, तो आपको उसकी लेंथ हाफ दिखाई दे सकती है। मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि हाफ ही दिखेगी। ओके, और अगर आप एक और एग्जांपल लो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, तो लेट्स से कि ये जो इंसान है वो अर्थ पे खड़ा है। ओके, अर्थ सरफेस पर है और एक कोई इंसान जो स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहा है उसके पास में एक ये रॉड है जो 1 मीटर की रॉड है। ओके, और ये लाइट की स्पीड से कुछ चल रहा है, लाइट की किसी कंपैरेटिव उसकी स्पीड में चल रहा है। हो सकता है 50% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो या फिर 80% हो, 70% हो, जो भी। ओके, तो अब ये ऑब्जर्वर जब इसकी लेंथ देखेगा, मतलब ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर जब इस रॉड की लेंथ देखेगा, इसके लिए इस रॉड की लेंथ 1 मीटर ही रहने वाली है। और जो अर्थ पर से जो ऑब्जर्वर उसकी लेंथ को जब कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा, ओके, तो उसके लिए उसकी जो लेंथ है वो होगी 100 सेंटीमीटर। जब वो रेस्ट पर होगा उतना का उतना। ओके, जब ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, इसके लिए जो आपकी रॉड की लेंथ है इतनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, वही मतलब आपका 1 मीटर। और जब ये लाइट की स्पीड से 50% की मतलब उसके आधे के बराबर जब ये उस स्पीड से चलेगा, लाइट की स्पीड के आधे से जब ये चलेगा, तब इस अर्थ के ऑब्जर्वर को इसकी लेंथ कुछ 70 सेंटीमीटर के आसपास देखने मिलेगी। उसी तरह से जब 75% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, मतलब 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, तब उसको शायद इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर दिखे और 90% पे उसको 20 सेंटीमीटर दिखेगी। मतलब जितना स्पीड आप इंक्रीज करोगे, जितना आप क्लोज टू दी स्पीड ऑफ लाइट जाओगे, उतना आपको जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है देखने के लिए आपको ज्यादातर मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि आप इसको डिराइव कैसे करोगे, उसका डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है इसका। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर दो फ्रेम्स कंसीडर कर रहे हो, ये आपकी एस फ्रेम है। ओके, और ये जो राइट साइड में आपकी एस डैश फ्रेम है। यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है, एक्स वाई जेड हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए, एक्स वाई जेड एक्सिस। और
आपको जो एस फ्रेम है उसके लिए एक्स वाई जेड वाला, और एस प्राइम के लिए एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम वाला। आप चाहो तो एक्स डैश वाई जेड वाई डैश एंड जेड डैश बोल सकते हो। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, जो आपका ये ओ डैश है, ओ डैश मतलब ओरिजिन ऑफ एस प्राइम फ्रेम, ओके, और जो आपका ओ है मतलब आपका ओरिजिन ऑफ एस फ्रेम है। तो अब यहाँ पर आपने एक लेट से एक फिर से रॉड लिया है, एक आयरन रॉड लिया है ए बी, जो अभी इस फ्रेम में है, एस डैश फ्रेम में है, और एस डैश फ्रेम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू जो आपका एस फ्रेम है उससे, ओके। फ्रेम एस प्राइम इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आपका ये एस फ्रेम, ओके, एस फ्रेम, क्योंकि ये तो आपको समझ गया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो x2 और y2, x2 डैश एंड y2 डैश के लिए हमने, क्योंकि आपको यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन सीखना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, दोनों भी जो आपके फ्रेम से एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम। तो एस प्राइम फ्रेम के लिए आपके लिए जो इसकी लेंथ आ रही आएगी वो होगी x2 डैश माइनस x1 डैश। अभी x2 डैश क्या है, अब यहाँ पर देखो x2 डैश मतलब आपका o डैश b, मतलब ये आपका O प्राइम से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है। आपका x1 प्राइम क्या है, x1 प्राइम आपका O प्राइम से लेकर A प्राइम तक का, सॉरी A तक का, ओके, O प्राइम A। तो इन दोनों का जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा L। ये हो जाएगी आपकी मूविंग लेंथ या फिर इम्प्रॉपर लेंथ। इम्प्रॉपर लेंथ भी बोला है, देखो जिस तरह से यहाँ पर ये रॉड यहाँ से मूव कर रहा है, क्योंकि ये स्पेसशिप के अंदर रखा है, इसके लिए जब ये लेंथ देख रहा है तो आप इसको, आपको इतनी सारी इनवेरी लेंथ आपको देखने मिल सकती है जब ये वेलोसिटी के साथ में जो चेंज हो रही है उसकी लेंथ, ओके। तो ये जो लेंथ होगी उसको आप बोलोगे एल से रिप्रेजेंट कर लो, चलो इसको आप बोलोगे इम्प्रॉपर लेंथ, इम्प्रॉपर लेंथ। और जब ये यही रॉड जब इस इंसान के पास में होगी, या फिर जब ये आप जीरो वेलोसिटी पर देखोगे, लेट्स से कि जब ये इस इंसान के पास में वही रॉड आएगी, तो उसके लिए ये होगी 100 सेंटीमीटर की, मतलब वन मीटर की वो रॉड इसके लिए रहने वाली है, ओके। 1 मीटर की रॉड रहेगी, तो ये इसके पास जब रहेगी, जब ये रेस्ट में रहेगी, ओके, जब जो आपकी रेस्ट वाली लेंथ है वो होगी आपकी L0 या फिर L0 बोल लो, ये होगी आपकी रेस्ट लेंथ, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कि ये है आपकी प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर इसलिए क्योंकि ये चेंज नहीं होगी, दिस इज योर प्रॉपर लेंथ, ओके। तो एल एल नॉट और एल आपको समझ गया, आई थिंक इतना मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसको रब कर देंगे, इसका काम हो चुका है। ओके, तो अब आपकी जो L0 थी, L0 मतलब आपकी जो प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ किस फ्रेम में होगी, प्रॉपर लेंथ होगी आपकी एस फ्रेम में। एस फ्रेम में क्यों, क्योंकि एस फ्रेम में जो है एस फ्रेम आपको रेस्ट में रह रही है, एस प्राइम फ्रेम उसके रिस्पेक्ट में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ओके। सो आपको क्या करना है, आपके लिए एस फ्रेम में जो है ओ बी और ओ ए, वो है आपके जो लेंथ बताएगी, ओ टू बी एंड ओ टू ए। अब आप इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एस के अकॉर्डिंग जो इस रॉड की लेंथ है वो मिलेगी, ओके। तो आपकी जो प्रॉपर लेंथ है वो क्या आ जाएगी आपकी, वो होगी x2। x2 कैसे, x2 मतलब OB, OB, ओके, तो ये होगी आपकी OB माइनस OA माइनस x1, ओके। और जो आपकी इम्प्रॉपर लेंथ है L, इम्प्रॉपर लेंथ, चलो LGT लिखता हूं मैं, इम्प्रॉपर लेंथ होगी आपकी वो होने वाली है x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, ओके। अब जब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपने देखा था कि
x वॉज इक्वल्स टू एक्स प्राइम माइनस वी टी, और जो आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। कुछ इस तरह से आपको जब इनवर्स में आप लोगे तब आपको वो इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। जब आप उसको उसकी जो रियल इक्वेशन देखोगे, जो आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन देखोगे, तो आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, और आपका ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन को देखने के लिए मिलेगा। आपने देखा था कि इन्वर्स करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको इन्वर्स करने के लिए, इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स के फॉर्म में, एक्स प्राइम के फॉर्म में। तो एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, राइट। अब इसको आप क्या करोगे, जब आपको इसको इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपको जितने भी प्राइम्ड टर्म्स हैं उनको अनप्राइम्ड टर्म से रिप्लेस करना है, ओके, या फिर उसका उल्टा, जो भी आपके पास कंडीशन गिवन है। अगर एक्स प्राइम देखा है तो एक्स से रिप्लेस करो, और एक्स देखा है तो एक्स प्राइम से रिप्लेस करो। और जो वेलोसिटी v है, v को आपको माइनस v से रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ क्या करोगे, x, ओके, x प्राइम को रिप्लेस किया x से, और यहाँ पर x प्राइम आ गया आपका। अब माइनस v की जगह आपको यहाँ पर माइनस तो वैसे का वैसा रहेगा, माइनस तो वैसे का वैसा। अब v की जगह आपको माइनस v लेना है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया आपका प्लस वी टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब माइनस v का स्क्वायर इज v स्क्वायर ओनली, तो ये हो गया आपका v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके। इस तरह से आपको समझ गया इतना। और एक और बात की, जब आप इसको कई बार आप जब सामने देखोगे तो कुछ टर्म्स आपको दिखेगी, जो आपका गामा एक इक्वल्स टू होगा, ये होगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से, और जो आपका v अपॉन सी है ये होगा आपका बीटा। तो आप जैसे इस इक्वेशन को लिख रहे हो, तो किस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, x इक्वल्स टू आपका ये गामा इंटू एक्स प्राइम प्लस वी टी, इस तरह से, ओके। तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका गामा है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और आपका जो v बाय सी है दैट इज इक्वल टू बीटा। तो इस तरह से अगर आपको सामने कुछ टर्म्स दिखती है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी जो वैल्यूज है आपको याद रखनी है, ओके। ओके, चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू एक्स प्राइम प्लस वी टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस तरह से आपको अगर दोनों आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर लेंथ निकालनी है, राइट। अब आप बात कर रहे हो x की, x किस में आ रहा है आपको L0 में, मतलब L0 में आपकी प्रॉपर लेंथ में। अब अगर आप प्रॉपर लेंथ निकालो, प्रॉपर लेंथ क्या आ रही है आपकी, x2 माइनस x1, ओके। x2 माइनस x1। अब आपको x2 की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। x2 क्या आ रहा है आपका, x2 मतलब अभी x प्राइम, x2 प्राइम लोगे आप यहाँ पर, ओके, x2 प्राइम प्लस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और आपका जो x1 आ रहा है वो आएगा आपका x1 प्राइम प्लस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप जब निकालोगे L0 मतलब x2 माइनस x1, तो आपको मिलेगा x2 नॉट माइनस x1 नॉट, अभी प्लस वी टी हो गया, और आपका डिनोमिनेटर रहेगा कॉमन, तो आएगा x माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखो x2 प्राइम और x1 प्राइम, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, ये क्या आ रहा है आपका यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू L। तो आप यहाँ देख सकते हो कि L नॉट इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके। अभी इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखो इसको,
अब आप बताइए कि इसमें आएगा आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, किस तरह से आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को प्रूव किया। बहुत छोटा सा प्रूफ है, इजी है। ओके, ये जो आपको लास्ट मुझे इक्वेशन अभी मिला है, आपकी जो एल नॉट आया है यहाँ पर, और ये आया है आपका एल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर इसका मतलब क्या, आपका जो प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ मतलब आपकी रेस्ट लेंथ, रेस्ट लेंथ इज इक्वल्स टू एल अपॉन जो आपकी, सॉरी आपका एल है मतलब ये मूविंग लेंथ है या फिर आपकी इम्प्रॉपर लेंथ है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आपकी जो मूविंग लेंथ है या फिर जो आपकी रेस्ट लेंथ है, चलो इस फॉर्म में लिखेंगे, रेस्ट लेंथ इज ग्रेटर देन योर मूविंग लेंथ। ओके, इस टर्म से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एक छोटा सा नंबर मिलेगा जो आपकी रेस्ट लेंथ से एक्चुअली छोटा रहेगा, राइट। 1 से भी छोटा एक, देखो आप एक तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसका भी आप एक अंडर रूट ले रहे हो। ओके, और जब आप इसको पूरी तरह सॉल्व करोगे तो आपको रेस्ट लेंथ विल बी ग्रेटर देन मूविंग लेंथ, इस तरह से आपको कुछ मिलेगा। रेस्ट लेंथ की वैल्यू आपको मूविंग लेंथ से ज्यादा मिलेगी, मतलब जब एक बॉडी रेस्ट पर रह रही है तो उसकी जो लेंथ है दैट विल बी ग्रेटर देन अ बॉडी जो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में किसी वेलोसिटी से चल रही है। ओके, सो दिस वाज इट, आपका ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट आपका कॉन्सिक्वेंस है ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपको मिलेगा टाइम डायलेशन में। टाइम डायलेशन मतलब आपका टाइम का धीरे होना। इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।